हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन इस वीडियो का मिल सके। डेली हम 5:30 बजे करते हैं, सुबह 5:30 AM पर एक क्लास होती है और हम मिलते हैं इस पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वयंपूर्ण ई बाजार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा में किया गया। हम पूरी डिटेल के साथ आते हैं। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। स्वयंपूर्ण ई बाजार स्वयं सहायता समूह के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। ठीक है, स्वयंपूर्ण मित्र उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो उद्यमी बनना चाहते हैं। ठीक है, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत साहब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये सुमित अंतिल ने जीता है। ठीक है, सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.29 मीटर दूर भाला फेंका। उन्होंने पैरा जेवलिन थ्रो में अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड यानी कि 70.83 मीटर को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, सुमित अंतिल को पुरस्कार मिले हैं। देखिए, 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गए, 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट का किस बॉर्डर पर फहराया गया है? ये फहराया गया है अटारी वाघा बॉर्डर जो कि अमृतसर में है। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत के ध्वज की ऊंचाई 418 फीट है ना। इससे पहले भारत के ध्वज की ऊंचाई 360 फीट थी। ठीक है, अटारी बॉर्डर कहाँ पर है? तो अटारी भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में अमृतसर नगर से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक ग्राम में है। यह भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये CBI के द्वारा चलाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य साइबर अपराधों का पता लगाना है। ठीक है, CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र 1 जो है 2022 में चलाया गया था। CBI के बारे में देखते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1963 और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवाती तूफान हामून से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट से टकराया। हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्य देशों द्वारा क्रमिक रूप से नाम दिया जाता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात हामून का नामकरण ईरान ने किया। किसने? ईरान के द्वारा किया गया। हामून एक पारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानों, झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में शुरू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया था? यह पंजाब के द्वारा किया गया है। पंजाब राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल के तहत नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित साहब हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बना है करंट अफेयर का हमारे पास, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हो जाएंगे।
राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मेले में 28 राज्यों के 100 सहायता समूहों की लगभग 800 महिलाएं देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे अपने विविध उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का नया फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर के द्वारा किया गया है। ट्विटर में देखिए हाल ही में अपना लोगो भी चेंज किया है। पहले उड़ती हुई चिड़िया थी, अब एक सा कर दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑप्शन में आना होगा। यहाँ आपको डायरेक्ट मैसेज पर क्लिक कर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो वहाँ पर आप सभी को ये सेटिंग मिल जाएगी ऑडियो वीडियो की। ठीक है, ट्विटर के बारे में देखते हैं। CEO है लिंडा याकारिनो। ठीक है, स्थापित हुआ था 21 मार्च 2006 को और मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2023 का उद्घाटन किया है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स भी प्रदान किए, जिन्हें 100 5G लैब्स केस के तहत विकसित किया जा रहा है। IMC 2023 का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर के बीच 2023 तक किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको। ठीक है, वामपंथी नेता रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 2018 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के बाद रॉबर्ट फिको ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। स्लोवाकिया की मुद्रा है यूरो। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये उदयपुर को बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान सरकार, पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, को भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, हाल की रिपोर्टों के अनुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को सुबह 5:30 बजे सबसे पहले ये क्लास मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।